बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हम आपको लिए चलते हैं अडयाला जेल के बाहर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के वकला डॉक्टर बाबर अवान और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज की हेयरिंग के बारे में, जो आज अडयाला जेल में हेयरिंग हुई, बहुत ही अहम नौयत की थी, बहुत ही दिलचस्प थी और उसके बारे में तफसील के साथ बता रहे हैं। उनकी गुफ्तगू बराह रास्त सुने और उसके बाद फिर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। इन खबरों के पीछे की कहानियां आपके सामने खोलकर बयान करेंगे। पहले सुनिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक वज़ीर ख़ारिजा के वकला की गुफ्तगू हेयरिंग के बाद। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाजत देता है कि नए सिरे के अंदर आप किसके नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो। और तीसरी बात यह है कि वहां अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है। केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहां पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वजीर आजम ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वजीर आजम। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना, अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है, किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है। किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है। ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की जरूरत है, इमरान खान के गार्ड की जरूरत है, इमरान खान के बावर्ची की जरूरत है, इमरान खान के चौकीदार की जरूरत है जो गवाहियां दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियां बयान करने। मैं उनको, जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले, सबको मैं मिला के कहता हूं, उन सबको, कि पाकिस्तान के लोग यहां से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इख्तियार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बने थे। क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वजीर आला, 88 में वो वजीर आजम बन गए। और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के वो वजीर आजम थे। फिर उनके भाई वजीर आजम बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वजीर आजम का बेटा वो पंजाब का वजीर आला होता है। वो वजीर आला एक दफा नहीं 3 दफा हो गए। तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफा मिला है मेफेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था। और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो, ये नुस्खा है। वो नुस्खा जेब में छुपा के रख के आए थे। उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO। और उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है। कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान है आप पे। कुदरत जिस पे मेहरबान हो वो पब्लिक में जा सकता है, उसकी इज्जत होती है बाहर। कुदरत की मेजबानी का सबसे जो बुनियादी नुकता है वो यह है कि आबरू हो,
आपने तो मुल्क को तमाशा बना दिया। कल फिर एक इंटरनेशनल रेटिंग छपी है करप्शन में, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के नाम से पहले नंबर पे लिखा हुआ उसमें, वो मीडिया पे आप देख लें उसको। तो इसलिए ये सारी कोशिश अपनी जगह, लेकिन कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सारी जगह पे खड़े होंगे। हमसे ज्यादा किसी की भी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और हमसे ज्यादा पाकिस्तान के वोटर की तैयारी है। पहले सिर्फ पीटीआई का वोटर था, अब पाकिस्तान का वोटर है। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, कल बाजोड़ के एक पीडीएम की पार्टी ने अपने पेज पे जो सर्वे कराया उसमें 82% इमरान खान है, बाकी सारे किधर हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है और आईन ये कहता है और लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सीधा रास्ता ये है कि ये फर्जी मुकदमात और ये इस तरह के ट्रायल्स ये बंद किए जाएं। आगे देखने के लिए फौरी तौर पे फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। फॉरेन मीडिया और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसको देखने की इजाजत हो। ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स उनको इजाजत हो। इसलिए 67% मीडिया तो उधर है जो अल्टरनेट मीडिया है, उसको इजाजत हो। और उसके साथ ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, उनको भी ये ट्रायल देखने की इसलिए कि इसकी डायमेंशन है इंटरनेशनल। इसमें अमेरिका, आज इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए, और एक साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। जो असल इशू है वो ये है कि इस एक्सरसाइज में से जो विच हंट की है 1967 में हमने शुरू किया था, जो मशरकी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अगरतला साजिश केस, तो उसका नतीजा क्या निकला जाके? अच्छा अंजाम तब होगा जब लोगों को अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करने की इजाजत दी जाएगी, और ये बाकी कोई तरीका भी नहीं चल सकेगा। ये मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम हियर। थैंक यू। हाई कोर्ट which has not been complied, and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside. ये थे डॉक्टर बाबर अवान साहब। अब आप सुनिए उमैर नियाजी, बैरिस्टर उमैर नियाजी को, वो क्या बता रहे हैं आज की हेयरिंग के बारे में। पिछली तारीख पे दरपेश था कि मीडिया की प्रेजेंस फिर से सिलेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अदालत को वाजे किया गया कि पिछली दफ़ा बाबर मलिक साहब ने सबके बिहाफ पे आवाज़ उठाई थी कि हम 3 लोग मीडिया की नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पे नहीं करते, हमसे सीनियर अफराद बाहर हैं, उनको बुलाया जाए। आज यही बात शुरू में बताई गई कि आपने सिर्फ 4 चैनल्स को अलाउ किया है, बाकी लोग हैं नहीं। फिर इन राइटिंग एक दरख्वास्त जो साकिब भाई ने ड्राफ्ट की, जिसमें बाबर मलिक साहब बाकी सारों का जिक्र करके वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC इनका जिक्र किया कि ये इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी कवरेज करने आए, इनकी हाज़िरी लाजमी है ताकि प्रॉपर कवरेज मिल सके, तभी आप इसको कह सकेंगे कि ये एक ओपन ट्रायल है। अदरवाइज आप किसी भी ज़ुमरे में इसे ओपन ट्रायल नहीं कह सकेंगे। तो जज साहब ने वो लिस्ट वसूल कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा ये लोग शामिल होंगे, मगर फिर भी एहतियातन हम इन तमाम नामों के साथ एक दरख्वास्त दोबारा से अदालत में जमा करा देंगे और इस बारे में इजाज़त लेंगे। बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग डिटेल हुई, आपको पता है कि कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 12-12 तारीख डल गई। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि उस्मान गिल साहब भी थोड़ा सा आपको आज के पेशी के बारे में ब्रीफ करें। बोलें। अच्छा जी, आज की जो तारीख मुकर्रर थी कॉपियाँ सप्लाई करने के हवाले से, उसमें हमने सबसे पहले अदालत को एक जो कानूनी नुक्ता था उस पर बताया कि ये इसमें कानूनी एक रुकावट है कि ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13(6) के मुताबिक जब तक मुतल्लिका गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना करे, जनरल या स्पेशल, कि ये इस केस की कार्रवाई किस कानून के तहत होगी, वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डर आज तक जज साहब की फाइल पे अवेलेबल नहीं, और उसके बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमारे एतराज़ के बावजूद, जो कि एक आज की प्रोसीडिंग मैं समझता हूँ कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और हम अपनी लीगल टीम से कंसल्टेंसी करने के बाद पॉसिबली उसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि वो कॉपी सप्लाई नहीं हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट का वो स्टैंडिंग स्पेशल या जनरल ऑर्डर रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो। और एडमिटेडली
ये अदालत ने, जज साहब ने एडमिट किया कि ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। सेकेंडली, जो हमें आज कॉपीज भी सप्लाई की गई वो भी नामुकम्मल की गई। ना तो इंक्वायरी का रिकॉर्ड हमें सप्लाई किया गया और ना ही इंक्वायरी के दौरान जो बयानात रिकॉर्ड हुए गवाहान के और बाकी लोगों के, वो भी हमें सप्लाई नहीं किए गए। इसके अलावा कानून की मंशा ये है कि हर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाए, तो हमें डीवीडीज और सीडीज वगैरह भी सप्लाई नहीं की गई। तो इस मामले में इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम जो है वो अपने कानूनी लाए अमल का जो है वो तयन करेगी इंशाल्लाह। आज तो देखें जी, कुछ ना कुछ मीडिया की नुमाइंदगी भी थी। अगर मैं कहूं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर बता लेंगे कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में और जो ज़मान पाक की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होके खेले, और जो उन्होंने मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दी हैं वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में। देखिए, अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, मगर देखें जब हमारा जब डिफेंस आएगा सामने, जो उसमें गवाह तलब होने वाले होंगे वो फिर अदालत को बुलाने तो पड़ेंगे। तो बात अमरीकी सफीर तक भी जा सकती है। खान साहब ने जनरल का नाम भी लिया था, एक जनरल का नाम भी लिया। हाँ जी, तो जनरल बाजवा तो वो क्लियरली पहले दिन से नाम लेते हैं, वो उसमें घबराने की बात नहीं है। बात है कि नाम, आप जब लंदन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट किधर से एमिनेट कर रहा है? वो आपकी मुल्की एस्टैब्लिशमेंट और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो गेम से बाहर थी उसके दरमियान का एग्रीमेंट है कि किस तरह से नवाज शरीफ को दोबारा पावर में इंस्टॉल करना है और किस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर चलता करना है। तो वो सारी चीज़ें इस साइफर केस के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो सामने आएंगी। इलेक्शन की देखें, आपको पता है कि हमारी इलेक्शन स्पेस ही उन्होंने ख़त्म कर दी है। खान साहब कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो तो हमें फील्ड ही देने को तैयार नहीं है। तो भले फील्ड ना दे, देखें हमने तैयारी कर ली है, हमारी लिस्टें तैयार हैं, खान साहब अब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। इस वीक से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 12 या 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन जैसी इलेक्शन स्केड्यूल देगा, हमारे खिलाड़ी मैदान में उतर आएंगे। अच्छा, ये बड़ा पिछली दफ़ा शाह साहब ने अपने जब कोर्ट को एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था ये मुझे क्लैरिटी से बताएं कि मुझे 1923 के कानून के तहत प्रोसीड करें या अमेंडेड कानून के तहत। अगर अमेंडेड कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को बुलाएं, वो अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़े करें। तो इस पे अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप पे इतलाक़ नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही हो रहा है, अमेंडेड का हम पे कोई किसी तरह के कोई कदर नहीं है। इस दफ़ा जो है ना स्पेशल किस्म की आवाम थी, आवाम प्लस 15 थे जी। वो जज बशीर साहब आए थे जमानत के लिए, हमने उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल खान साहब की दायर कर दी है, उसमें बाकायदा से 6-12 तारीख हो गई है, क्योंकि 6-12 को और भी मामलात अलकायदे से मुतल्लिका लगे हुए हैं, तो 6-12 को वो टेकअप करेंगे और वो जेल में ही समात होगी। तो ये गुफ्तगू सुनी जी डॉक्टर बाबर अवान साहब की और बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब की। उन्होंने बड़े खुल के सारी गुफ्तगू बता दी और आज जो कमरा अदालत में हुआ उसके बारे में भी बताया। कुछ चीजें मैं भी एड अप कर दूं कि आइंदा समात पे आलमी ज़राए अब्लाग को भी शामिल किया जाएगा, और अगर शामिल नहीं किया जाता तो फिर बहुत सारे सवालात उठने वाले हैं। दूसरा ये कि आज जो कुछ भी आज दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, दस्तावेजात नकूल दी गई हैं दस्तावेजात की, तो वो नकूल एक बार फिर नामुकम्मल हैं। ये एतराज वही वाला है जो पिछली जब नकूल दी गई थी और पिछला जब ट्रायल शुरू किया गया था, तो वहीं से ये ऑनरेबल जज जो हैं साइफर कोर्ट के, उन्होंने वहीं से सिलसिला शुरू किया है। लिहाजा इन तमाम इक़दामात को दोबारा चैलेंज करने का इरादा है और ये बहुत जल्द चैलेंज हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो अब तक की कार्रवाई है उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जा रहा है और आने वाले दिन जनरल बाजवा के लिए काफी मुश्किल साबित होंगे। और दूसरा ये कि जब ये ओपन कोर्ट में समाअत होगी तो ओपन कोर्ट का मतलब तो फिर खुली अदालत है, और खुली अदालत में ये सिलसिला जनरल बाजवा से शुरू हुआ है और ये खत्म कहां होगा इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारी परसेप्शन से भी बियॉन्ड, ये हमारी परसेप्शन से भी बियॉन्ड मामला जा सकता है, क्योंकि ये चीजें यहां रुकने वाली नहीं हैं। लंदन प्लान क्या है, और सबसे बड़ी जमात जो कि बिल्कुल मतरूक हो चुकी थी, जो कि बिल्कुल आउट थी और जिसका कोई वाली वारिस नहीं था, उसके साथ आखिर क्या मामला तय पाए, और लाडले के साथ क्या मामला तय पाए कि लाडला हर जगह पे ये कहता फिर रहा है और उसके जो लवाहकीन हैं वो ये कहते फिर रहे हैं, सियासी वारिसीन जो हैं वो कहते फिर रहे हैं
कि जनाब हमारी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है। वो गल आखिर क्या है कि जो हुई है? तो देखिए आने वाले दिनों में बहुत ही दिलचस्प और अगला एक हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।